नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और आदाब मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और राजस्थान भर के ऐसे विद्यार्थियों जो मुझे जानते भी नहीं हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दिसंबर के महीने में आयोजित होने जा रही है, दिसंबर 2025 में। तो इस परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी गंभीर विद्यार्थियों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, इस समय आप चूँकि तैयारी में बहुत अच्छे से संलग्न होंगे तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको बस दो तीन छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। जैसा कि टाइटल मैंने रखा है, कैसे पास करें असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025। तो इसमें मेरा जो भी अनुभव रहा है, हालांकि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा फाइनली पास नहीं की है, 3 बार साक्षात्कार जरूर दिया है। जो अब से पहले तीनों बार ये परीक्षा हुई है, 2016, 2021 और 2024 वाली परीक्षा में। अब कुछ त्रुटियां रहीं कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन असली अनुभव आपको जो सेलेक्ट लोग हैं वो तो बता ही सकते हैं, वो व्यक्ति भी बता सकते हैं जिनके हो नहीं पाते हैं। सिलेक्शन नहीं होने के तो बहुत सारे कारण बनते हैं, लेकिन सेलेक्ट कैसे हुआ जाए इसको वो आदमी बहुत बेहतर ढंग से जानता है जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसने कुछ गलतियां की हुई होती हैं। तो वो अगली पीढ़ी को ये बताता है कि अगर आप इन गलतियों को ना करें, थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप सुधार कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मुझे क्या लगता है कि मैं आपको 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के अंतर्गत कौन सी छोटी ऐसी 2-3 बातें बता दूं जिससे कि आपको कुछ अच्छा लगे कि हाँ ये चीज़ें करने की हैं, और अगर आप उनको कर लेते हैं तो कुछ फ़ायदा होगा आपको। तो थोड़ा सा इस परीक्षा पर नज़र डालते हैं। अब से पहले ये परीक्षा जो सिलेबस आपका डिजाइन किया गया है वो अप्रैल 2016 में हुई थी पहली बार, फिर उसके बाद दूसरी बार हुई थी सितंबर 2021 में, और अभी हाल ही में जस्ट पिछली वाली हुई है जनवरी 2024 में, पहला पेपर। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आप लोग सभी जानते हैं कि पेपर 1 सब्जेक्ट का, पेपर 2 सब्जेक्ट का 150 सवाल 150 सवाल। पेपर जो थर्ड है राजस्थान जीके का 100 सवाल होते हैं और साक्षात्कार इसमें 24 अंक का होता है। सिलेक्शन की चाबी कहाँ छिपी हुई है? हमारे इस जो छोटा ये वीडियो है इसका मुख्य आधार यही है। वे विद्यार्थी जिन्होंने पिछली बार इंटरव्यू दिया या पास्ट में परीक्षाएं दी हैं वो मेरी शायद बातों से सहमत होंगे। नए विद्यार्थी ये जान लें कि उन्हें क्या करना चाहिए। यहां देखें, हाँ जी, सब्जेक्ट के जो पेपर होते हैं ना, पेपर 1 और पेपर 2, इनमें तो कमोबेश सभी विद्यार्थी, सभी मेरा मतलब है जो सेलेक्ट हो रहे हैं उतने, और उनसे लगभग दोगुने जो सेलेक्ट नहीं हो रहे होते हैं। एक सच और जान लीजिए, जितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8 या 10% स्टूडेंट को अगर छोड़ दिया जाए, ऊपर वाले 5, 7, 8, 10, इसके बाद वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना सेलेक्ट, उनसे ज़्यादा नंबर ऐसे लोगों के भी आए हुए होते हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए होते हैं। बिल्कुल ये फैक्ट है, जो पुराने स्टूडेंट मानेंगे इस बात को, उनकी आपस में जानकारियों में भी होंगे इस प्रकार के स्टूडेंट। तो उसका अंतर क्या है? उसका अंतर ये है कि सब्जेक्ट वाले पेपर में 150 सवाल, दूसरे सब्जेक्ट वाले पेपर में 150 सवाल, दोनों में आते हैं। यहाँ पर कमोबेश स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट के प्रति सेंटी होता है और वो बहुत अच्छे से तैयारी करता है। तो यहाँ उतना ज़्यादा अंतर विद्यार्थियों के बीच में सामान्यतः देखने को नहीं मिलता है। 2, 4, 5 सवाल का अंतर मिलता है, वो कोई बड़ा मैटर भी नहीं बनता। लेकिन सबसे बड़ा अंतर कहाँ मिलता है? पेपर थर्ड। आपके सिलेक्शन को बनाने और बिगाड़ने में 2 कारक जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, एक तो पेपर थर्ड राजस्थान जी के और एक साक्षात्कार। मैं ऐसे, चूंकि मैं इस परीक्षा प्रक्रिया से बहुत नज़दीक से, गहराई से, व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने ऐसे तमाम विद्यार्थियों को देखा है कि सब्जेक्ट वाले पेपर पे तो उनके अपेक्षाकृत कम सवाल हैं, मतलब वो सब्जेक्ट में नॉन सेलेक्ट कैंडिडेट से कम नॉलेजेबल है, लेकिन राजस्थान जी के और साक्षात्कार के पायदान पे वो बहुत ज़्यादा 21 थे उनसे, तो फाइनल सिलेक्शन ले गए, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो सब्जेक्ट पर बड़े दमदार होते हैं, सब्जेक्ट पे वो अपने बराबर के साथियों से जिनसे नेक टू नेक फाइट होती है उनसे कम से कम 10-10 सवाल ऊपर चलते हैं, 12-12, 15-15 सवाल ऊपर चलते हैं, लेकिन राजस्थान जीके के पायदान पर और साक्षात्कार के पायदान पर बिखर जाते हैं। जैसे यहाँ कल्पना करें, इस तथ्य को वो भली भांति समझेंगे जिन्होंने जस्ट पिछला एग्जाम दिया है, उससे पिछला दिया है, या पिछले 2-3 बार से दे रहे हैं। जैसे मान लो, कल्पना करें, राजस्थान जीके पर एक विद्यार्थी ने पाए 45 अंक,
एक विद्यार्थी के कितने आए? 45 अंक। एक विद्यार्थी ने लिए 45 अंक, नहीं 45 सवाल, 100 में से एक ने 45 सवाल किए और एक विद्यार्थी ने कर दिए 63 सवाल। पिछली साल का जो पेपर है ना, इसमें राजस्थान जीके काफी टफ पेपर आया था। मतलब लोगों की ऐसी स्थिति थी कि अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे हैं लेकिन राजस्थान जीके पे 40-45 सवाल बन रहे हैं। अब 40-45 सवाल जैसे ही विद्यार्थी के बनते हैं वह रेस में लगभग पिछड़ चुका होता है। तो मेरी जो पहली और बड़ी सलाह है आपको वो ये है कि इस समय चूंकि 7-8 दिन पेपर पर बच रहे हैं, तो आप जो ये पेपर थर्ड है ना राजस्थान जी के, आपके सिलेक्शन की चाबी यहां से निकलेगी। देखो, साक्षात्कार आपके हाथ में है नहीं। वही गीता का निष्काम कर्म के भाई, जो आपके हाथ में है उसको पकड़ो। आप सब्जेक्ट पे आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के प्रति हर व्यक्ति सेंटी होता है, डिटेल में पढ़ा हुआ होता है, तो वहां कमोबेश 2-4 सवाल की अंडरस्टैंडिंग ऊपर नीचे बनेगी अपने समकक्ष लोगों से। लेकिन ये जो राजस्थान जीके है जिसमें 100 सवाल आते हैं, और 100 सवाल में भी मेरी इस बात को, सलाह को आप ढंग से माने, करंट अफेयर के सवाल कम से कम 30 से 35 तक हो सकते हैं। करंट बेस्ड सवाल वो आपका बिल्कुल अंतर कर देंगे। करंट को अगर आपने हल्के में ले लिया तो समझ लो असिस्टेंट प्रोफेसर आज से गया। बिल्कुल इस बात को बिल्कुल ध्यान दें। अगर 7-8 दिन बच रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बचे कुछ 7-8 दिन आप पूरी तरीके से पेपर थर्ड पे डिवोट करिए। यहां है सिलेक्शन का असर, सिलेक्शन की चाबी इस जगह पर है। कैसे है इसको इस तरीके से माने, एक एक परीक्षा का बताता हूं आपको। 2016 में जब ये परीक्षा पहली बार हुई थी तो इसमें जो पेपर थर्ड राजस्थान जीके वाला पेपर था वो पिछले दोनों बार मतलब 2021 और 24 की तुलना में थोड़ा सा सरल था। ठीक है, तो वो विद्यार्थी जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, मतलब प्लान्ड एक विद्यार्थी भाव में तैयारी की और सिविल सर्विसेज वो देते थे, उन्होंने राजस्थान जीके पर उस समय नंबर 70+ पाए राजस्थान जीके पर। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपेक्षाकृत उनकी तुलना में तैयारी राजस्थान जीके पर थोड़ी हल्की थी या बेसिक राजस्थान जीके पर बराबर की टक्कर के थे, लेकिन करंट अफेयर को बहुत ढंग से उन्होंने तैयार नहीं किया, उसको वो कैजुअली ले गए, हल्के में ले गए कि भाई 1-2 मैगजीन पढ़ लेते हैं, 2-4 दिन पढ़ लेते हैं। तो वो विद्यार्थी बेसिक जो सवाल आए ना 55-60, वहां तक तो दोनों की फाइट बराबर चल रही है। लेकिन जैसे ही पेपर ने करंट अफेयर पर चढ़ना शुरू किया, जो कि कम से कम 30 से 35 सवाल थे, आप पेपर देख सकते हैं, वहां अंतर होना स्टार्ट होता है। और फिर वो अंतर कहां चला गया? कुछ कैंडिडेट जो सेलेक्ट भी हुए वो पा रहे थे 70+, और उन्हीं के बराबर की टक्कर के कैंडिडेट थे वो पा रहे थे 55+, 55 से 57। अब ये अंतर देख लो, 13-14 सवाल का अंतर है जो 7 नंबर बनाता है। 7 नंबर का असर ये होता है कि जहां पे मेरिट रुकती है, अगर उससे 2-3 नंबर भी नीचे मेरिट का कट ऑफ जाता तो उतने ही लोग और सेलेक्ट हो जाते जितने सेलेक्ट हैं। ये अंतर किससे हुआ? ये अंतर राजस्थान जीके से हुआ। अब मैं आपको पिछली वाली बात बताता हूं। अप्रैल 2016 के पेपर में सिलेक्शन जिन विद्यार्थियों का राजस्थान जीके पे हो रहा था वो सामान्यतः 67-68 सवाल से ऊपर पकड़ रहे थे। एवरेज की बात बता रहा हूं मैं, जनरल ओबीसी कैटेगरी पर। और 2021 और 2024 में ये जो एवरेज था, पेपर थोड़े से कठिन आए, इनमें वो विद्यार्थी लगभग 62 सवाल प्लस के आसपास, मतलब 60+ मान लो। तो ये राजस्थान जीके का एवरेज थोड़ा गिरा क्योंकि ये पेपर थोड़ा कठिन था, ये पेपर थोड़ा कठिन था 16 वाले पेपर की तुलना में। अब जस्ट पिछले वाले पेपर की मैं बात बताऊं, मेरा ये वीडियो जितने भी विद्यार्थी सुन रहे होंगे और अगर वो रिपीटर हैं या उन्होंने पिछले इंटरव्यू दिया है तो वो इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि उनकी जानकारी में से बहुत सारे विद्यार्थी थे जो सब्जेक्ट में तो सेलेक्ट लोगों के बराबर ही नंबर ले रहे थे, लेकिन राजस्थान जीके में उनके 45 सवाल, 44 सवाल, 42 सवाल, 46 सवाल पकड़ रहे थे। लेकिन जो सेलेक्ट हुआ वो कम से कम 60+ सवाल पकड़ रहा था। तो यहां 15 सवाल, 45 एक ने पाए 60, या एक ने 47 पाए और एक ने पाए 62, 15 सवाल का अंतर बनता है राजस्थान जीके पे। और ये अंतर करंट अफेयर से निकल के आता है। बेसिक तो लगभग बराबर से ही होते हैं, सवाल 2 सवाल ऊपर नीचे। 7 नंबर किसको बोलते हैं? वहीं खत्म हो जाता है कैंडिडेट, क्योंकि फाइट बिल्कुल नेक टू नेक है आप अपने बराबर टक्कर वाले विद्यार्थियों से। अच्छा, दूसरा अंतर और देखिए, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। असिस्टेंट प्रोफेसर में 90% सिलेक्शन इस पे आधारित होते हैं। अब इस तथ्य को चाहे कोई गलत माने, सही माने, कुछ भी माने,
अगर पूरी रायशुमारी करवा दी जाए तीनों परीक्षाओं की और साक्षात्कार के अंक निकाल के रख दिए जाएं, तो आप मेरी बात से अक्षर से सहमत होंगे कि सेलेक्ट लोगों के साक्षात्कार में पाए होंगे। हाँ, अपवाद हो सकते हैं और ऐसे अपवाद, लेकिन 1 2 3 पाएंगे कि यार बताओ कितना इंटेलिजेंट था, बेचारे को 9 नंबर दिए 24 में से, फिर भी सेलेक्ट हो गया। भाई साहब, ऐसे आदमी 50 में से 1 मिलता है, 2 मिलता है। आप उनको एग्जाम्पल नहीं बना सकते। आप उनको भी तो देखिए कि अपेक्षाकृत नॉन सेलेक्ट कैंडिडेट से परीक्षा में कम अंक थे, लेकिन इंटरव्यू में एक बच्चे ने पाए 10 और एक बच्चे ने पाए 20। ये अंतर है। दूसरा अंतर ये है, 10 नंबर 20 सवाल। कितने का? 20 सवाल। तो यहां देखें कि आप अपने समकक्ष लोगों को 2 सवाल पीछे छोड़ सकते हैं सब्जेक्ट में, 5 सवाल पीछे छोड़ सकते हैं, 7 सवाल पीछे छोड़ सकते हैं, 10 सवाल पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन 10 नंबर का मतलब 20 सवाल होता है, और वो भी बराबर की टक्कर का। आप किसी तरह पढ़ रहा है, ढंग से पढ़ रहा है। 20 सवाल का अंतर तो यहाँ हो जाता है। और दूसरा, राजस्थान जी के 15 सवाल का अंतर यहाँ हो जाता है। तो एक कहावत है कि जो अपने सब्जेक्ट में चैंपियन है वो परीक्षाएं पास करता है। बिल्कुल गलत। असिस्टेंट प्रोफेसर के पायदान पे सब्जेक्ट की चैंपियनशिप तो ठीक है, जो इन 2 पायदानों को मैनेज करता है वो सेलेक्ट होता है, और ये दोनों पायदानों का सब्जेक्ट से कोई ज्यादा संबंध नहीं होता। तो मैं इस वीडियो में आपको कतई डिमोरलाइज नहीं कर रहा। ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, इस पर तो अपन बात ही नहीं कर रहे। और भगवान की कृपा से आरपीएससी पिछले 20 साल के इतिहास में अपने अधिकतम ईमानदारी के मूल्य और पायदानों पर चल रही है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ये तो छोड़ो, ये पूरी तरीके से अपने हाथ में है और इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। राजस्थान जीके को वो हल्के में ले लेते हैं, वो अपनी पूरी गहराइयां, पूरा समय, पूरा टाइम, पूरा एनर्जी सब्जेक्ट पर डाल देते हैं, और राजस्थान जीके को देखते हैं कि यार लास्ट के 5-7 दिन पढ़ लेंगे। अब लास्ट के 5-7 दिन में वो बेसिक जो राजस्थान जीके है ना, उस पर वो अपना टाइम डाल देते हैं पूरा, कि भाई ठीक है करंट के लिए लास्ट के 3 दिन देख लेंगे, 4 दिन देख लेंगे। अब जब वो राजस्थान जीके की गहराइयों में घुसते हैं तो इतने घुसते हुए चले जाते हैं कि करंट का टाइम कट कम होता हुआ चला जाता है। और ये गलतियां मैंने की हैं। राजस्थान जी के मेरे बहुत अच्छा होने के बावजूद भी मैंने लास्ट के केवल 5 दिन पे डाल दिया। अब 5 दिन पे भी मैं जब राजस्थान जीके में गया तो मेरी कैलकुलेशन थी कि 2-2.5 दिन के अंतर्गत तो मैं बेसिक कर लूंगा और 2-2.5 दिन के मैं करंट कर लूंगा। लेकिन जब मैं बेसिक में घुसा वो तो थोड़ा ज़्यादा घुसता चला गया, तो स्थिति ये हुई कि करंट के लिए 1 दिन बचा, 1.5 दिन बचा। तो वहाँ जब वो 25-30 सवाल पूरी गहराई वाले आते हैं, तो आप चाहे अपने सब्जेक्ट में कितने ही चैंपियन हो, राजस्थान जीके में कितने ही चैंपियन हो, पिछले 10-20 साल में कितने ही पढ़े हों, लेकिन जब वो करंट अफेयर का सवाल आता है तो वो केवल उसका साथ देता है जो पूरी डिटेल से और ढंग से पढ़ा हुआ होता है। इसलिए अगर आप ये परीक्षा दे रहे हैं और आप सीरियसली ये परीक्षा दे रहे हैं, तो आप आज से ही मेरा वीडियो देखते ही राजस्थान जीके पे अपना टाइम दें। और राजस्थान जीके पे आप जितना टाइम दे रहे हैं उसका 40% टाइम बेसिक राजस्थान जीके पे दें, और कम से कम 5 दिन, पूरे 5 दिन पूरा दम लगा के राजस्थान जीके का करंट पढ़िए। यहां से सिलेक्शन की चाबी निकलेगी, इस जगह से। ये तो भाई मेरा छोटा सा अनुभव था। और 1-2-3 छोटी चीजें आपने देखा होगा कि 100 सवाल का पेपर या 150 सवाल का पेपर, उसको अगर अपन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो 2-3 या 4 सवाल अपन सिली मिस्टेक से उड़ा देते हैं। जैसे सवाल को ढंग से नहीं पकड़ पाना, ऑप्शन की तरफ जब अपन देखते हैं तो थोड़ा बी करना था, सी लग जाना, या सवाल की डिमांड को नहीं पकड़ पाना, इसको सिली मिस्टेक बोलते हैं। 100 सवाल के पेपर में कितना भी अनुभवी विद्यार्थी अगर पेपर देता है तो ऐसे सिली मिस्टेक से कम 2 से 3 सवाल उड़ते हैं, गलत हो जाते हैं। और उनका अफसोस आप लोगों ने किया होगा घर पे आने के बाद, अरे यार मेरा ये सही हो जाता तो मेरे 59 से 62 हो जाते। 52-53 सवाल जो राजस्थान जीके पे जो विद्यार्थी पकड़ता है और 63 सवाल जो विद्यार्थी पकड़ता है, दोनों के बीच का अंतर्गत करंट अफेयर पे साउंड होना और सिली मिस्टेक नहीं करना या सिली मिस्टेक कम करना। तो 52-53 वाले कराते रहते हैं कि अगर मैं ये 3 सवाल मेरे सही हो सकते थे, मुझे ढंग से आते थे, मैं इनकी डिमांड नहीं पकड़ पाया, और ये 2-3 सवाल मैं और कर सकता था अगर मैं ये चीज़ और पढ़ जाता, लास्ट टाइम पे ये देख जाता, तो मेरे भी 52 से लेकर 62-63 होते और एक हैंडसम फिगर होता और सिलेक्शन का फिगर बनता। तो 52 पकड़ना और 62 पकड़ना, इसके बीच में बहुत छोटा अंतर है कि आप सिली मिस्टेक को रोक जाएं। 100 सवाल में से अगर आपने 3 सवाल जो गलती से गलत कर रहे थे वो बचा लिए, तो एक चौथा और बच जाएगा जो नेगेटिव मार्किंग में खत्म हो जाता। 4 सवाल यहाँ पकड़े आपने 100 सवाल के पेपर पर, फिर एक पेपर 150 सवाल का, एक पेपर 150 सवाल का है। तो पहला टास्क ये है कि हम सिली मिस्टेक से एक भी सवाल गलत ना करें, यहाँ अपने आप पे कंट्रोल करना है। पेपर वाली नाइट पढ़ना नहीं है, पेपर वाली नाइट सोना है,
क्योंकि बिल्कुल तरोताजा दिमाग आपका पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। ये अनुभव भी कई रिपीटर्स ने कर लिया होगा कि जैसे 7 तारीख को पेपर है, सामान्यतः स्टूडेंट 6 तारीख को अपनी तैयारी खत्म करता है, उसको 6 को नहीं करनी चाहिए, टारगेट बना के 5 को खत्म करो। जब आप 5 का टारगेट लोगे तब वो तैयारी अपने आप 6 पे चली जाएगी, जाती है। जब आप 6 पे जैसे खत्म करने का टारगेट लेते हैं तो आप देखोगे 6 और 7 के बीच की रात में लगातार बढ़ता चला जाता है, 12, 1, 2, फिर उसके बाद नींद नहीं आती है, क्योंकि नींद का जो नेचुरल टाइम है वो जा चुका होता है। और जब नींद नहीं आती है, शरीर छटपटाया हुआ होता है, तड़फा हुआ होता है, और फिर पेपर टाइम पे जहाँ हाई लेवल कंसंट्रेशन और एनर्जी के बड़े पीक की जरूरत होती है, वहाँ आप लूज होते हो। सवाल अप्लाइड होते हैं जहाँ पे पूरा दिमाग लगाने की जरूरत है, वहाँ आपका बॉडी माइंड रिलेशन नहीं बन पाता है, और ऐसी गलतियाँ कई विद्यार्थी करते हैं। तो एक मेरी और सलाह, पेपर वाली नाइट पढ़े नहीं, पेपर वाली नाइट सोएं। अपनी तैयारी को पेपर से ठीक 1 दिन पहले खत्म ना करें, 2 दिन पहले खत्म करने का टारगेट करें, और इसके बाद सिली मिस्टेक ना करें। सवाल को पूरे को टैलेंट तक ढंग से पढ़ें, चाहे वो कितना ही सरल है, चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ें, चाहे वो कितने ही सरल है, और 2-3 सेकंड रुक के, 4 सेकंड रुक के जब आंसर करें। आरपीएससी के पेपर में कभी टाइम की कमी नहीं पड़ती, ये यूपीएससी का पेपर नहीं है, यहाँ पूरा टाइम है। तो आप टाइम के चक्कर में, स्पीड के चक्कर में चीज़ों को सिली मिस्टेक में लेके गलत ना करें, क्योंकि एक एक चीज़ असर दिखाती है लास्ट में। और जब पता लगता है ना कि यार 2 नंबर से चूक गए, तो फिर 3-4 चीज़ों पे दोष जाता है। पहला दोष तो इंटरव्यू भी जाता है, अगर आपके 10 नंबर आए हुए होते हैं, साथियों को 20 आए हुए होते हैं, वो वाजिब जाना चाहिए। और यही हकीकत है 90% सेलेक्ट और नॉन सेलेक्ट के बीच। दूसरा ध्यान आपका यहाँ जाता है कि यार राजस्थान जीके का तो मैं चैंपियन था, पिछले 10 साल से, 12 साल से मैंने 50 बार रिवीजन मारा है, और फलाने कैंडिडेट ने पकड़े यार 65 सवाल, और मेरे सवाल बन गए 47, 42, 47, 48 या 50, 52। क्या गलती की मैंने यही गलती की कि मैं करंट अफेयर को ढंग से नहीं पढ़ पाया, मैं थोड़ा बेसिक में ज़्यादा घुस गया, मैं सब्जेक्ट में ज़्यादा घुस गया। इसलिए तैयारी में टाइम मैनेजमेंट और बैलेंस, इसका बहुत बड़ा रोल है। अब चूंकि लास्ट के 7 दिन बच रहे हैं, तो मेरी ये 2-3 छोटी छोटी सलाहों पर अगर आप गौर कर लेते हैं तो शायद आपके 5, 7, 8 सवाल इम्प्रूव हो जाएं, और हो जाने चाहिए, हर विद्यार्थी को हो जाते हैं। वापस राजस्थान पे पूरा टाइम दो, जितना टाइम राजस्थान पे दे रहे हो 60% टाइम करंट अफेयर पे दो, और ये तो आपके हाथ में है ही नहीं। सिली मिस्टेक नहीं करना है, पेपर वाइज नाइट पूरा सोना है, पेपर अगर 7 तारीख को तो तैयारी 5 तारीख को ख़त्म करनी है। और अगर ये बातें मेरी कुछ ठीक ठीक लगे, अनुभव आधारित लगे, तो मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद डी पारा सर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेपर होने के बाद हम पेपर एनालिसिस करेंगे, मेरिट कट ऑफ आइडिया भी निकालेंगे कि कितने सवाल पे विद्यार्थी इस पेपर पे अपना सिलेक्शन का एवरेज पकड़ रहा है, और बाकी डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे क्या एवरेज पकड़ रहा है, वो सब्जेक्ट पे, हर सब्जेक्ट पे कितना एवरेज जा रहा है। थैंक यू, अग्रिम शुभकामनाएं।